गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने अपना अप्रॉक्स हर चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, नाउ सब कुछ क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कीजिए। ओके ओके, तो बेसिकली आप लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े होंगे आपने 8th क्लास में, 7 क्लासेस में। और उसमें आप देखे होंगे कि कैसे हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं और उस ट्रायंगल जो हम लोग फॉर्म करेंगे और करते हैं, तो इसमें सपोज आप मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन आता होगा, ठीक है। सिंपल, जैसे कि कंपास और प्रोटेक्टर की मदद से जो हम लोग ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं, तो कैसे फॉर्म करते हैं मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास ट्रायंगल फॉर्मेशन करना है, सपोज जैसे कि आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है और ट्रायंगल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपको ए बी सी ट्रायंगल फॉर्म करना है और उस ट्रायंगल्स के कुछ साइड्स दिए हुए हैं। सपोज ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सपोज ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो सपोज ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, फॉर्म करना है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल फॉर्म करना है किसकी मदद से? आपको कंपास और स्केल और प्रोटेक्टर की मदद से आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ, रफ आइडिया। कि कुछ ट्रायंगल हमारा इस तरीके का होगा, इसमें ए बी सी, ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होगा। एक अप्रॉक्स फिगर हम लोग बना लेंगे। सपोज आपका बी सी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 6 सेंटीमीटर, इस तरीके का कुछ हमारा ट्रायंगल दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में कैसे बनाना है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये सपोज हमारे पास एक स्केल है, तो इसमें क्या करेंगे, सपोज मैं ए सी क्या कर रहा हूँ, मैं ए सी लाइन सेगमेंट जो आपको दिख रहा है, ए सी मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्केल में आप देख पाएंगे, इस 1 मिनट देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट लिया और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे किया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर का हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस स्केल को साइड में रखेंगे। इस स्केल को हम लोग साइड में रख दिया और इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी एंड इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ओके, दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या करना है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एंड बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ कैसे करते थे हम लोग, इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास का हेल्प लेते हैं और कंपास का हेल्प लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर इस कंपास पे मेजर करेंगे।
ओके 5 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, इस कंपास पे मेजर करेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मेजर करेंगे इसको। 5 सेंटीमीटर समझ आ रही है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को समझ आ रही है ना? यस, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। 5 सेंटीमीटर का मैंने मेजरमेंट लिया, देख रहा है ना? यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, यस ये हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। तो इस ए पॉइंट पे रखेंगे और इस ए पॉइंट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ए को सेंटर मानेंगे, ए पॉइंट को सेंटर मानेंगे और हम लोग कुछ इस तरीके का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज योर आर्क। तो ये कितने सेंटीमीटर का आर्क है आपका, 5 सेंटीमीटर का आर्क है। और अब एक 4 सेंटीमीटर का भी हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेने वाले हैं और इसको फिर इसी स्केल पे ले जाएंगे और फिर यहाँ से मेजर करने की कोशिश करेंगे 4, दिस इज योर 4। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सी पॉइंट पे ले जाएंगे। ये आप शायद पढ़े होंगे, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं बताइए तो, ये आपने ये चीजें पढ़ी हैं आपने 8 या 7 क्लासेस में? यस यस, तो मैं उसी को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए सारी चीज़ें। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये जो आपको एक पॉइंट मिला, दिस इज योर पॉइंट बी। ये क्या कौन सा पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। क्या है, बी पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट बी। और इस बी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस बी पॉइंट को ए से और सी से इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर सी। ठीक है, तो दिस इज योर ट्रायंगल, दिस इज योर ट्रायंगल। क्लियर है? तो ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। देखें ना हमने कैसे इस ट्रायंगल को बनाया। अगर आपके पास सिर्फ साइड्स दिए होंगे, साइड्स की हेल्प से हम लोग इस तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, हम लोगों के सिलेबस में इसका कुछ एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या मतलब कि इसमें आपको जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली इसमें आपको क्या क्या करने हैं। देखिए इसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव लर्न फ्लोइंग ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। आपने सीखा होगा, क्या सीखा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल वेन इट्स थ्री साइड्स आर गिवन। जो हमने अभी जस्ट किया वही यहाँ पे क्या का आपने सीखा है आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन द बेस एंड टू एडजेसेंट एंगल्स आर गिवन। टू एडजेसेंट एंगल्स दिए रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका साइड दिया रहेगा और दो साइड्स के एंगल्स दिए रहेंगे। ये भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? ये भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। ओके, तो इस तरीके से भी आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए होंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं ओके मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया। ओ सेमेस्टर फर्स्ट, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में है क्या, एक बार मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट में ये आपका है ना, आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बेसिकली। वैसे मैं एक बार चेक कर लूँगा। ओके, एक बार मैं चेक कर लूँगा और
इसमें क्या है कि मैं एक्चुअली फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मैं गोल किया हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे आप जो सेमेस्टर्स में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर्स में जो आपके जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। क्लियर है ना? जो भी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो भी चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। और इसमें बेसिकली बेसिक जो कुछ थ्योरी है उसको नहीं पढ़ना है हम लोगों को। जैसे अपोलोनियस कुछ ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? ये ट्रायंगल्स हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं पढ़ाऊँगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा सेमेस्टर 1 के लिए भी और सेमेस्टर 2 के लिए भी। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपके किस सेमेस्टर में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उस तरीके से आप इसको रिवीजन कीजिएगा। ओके? एक बार मैं देख लूँगा अपने तरफ से भी, मैं इसको देख लूँगा कि सेमेस्टर 1 में कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर है ना? ओके। अब इसमें इसके बाद क्या है कि हमारा कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट करना था। प्रीवियस कैसे हम लोग करते थे, हाइपोटेनस और साइड दिया रहता था तो हम लोग कैसे राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, ये सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो बोलिएगा, मैं यहीं से बता दूंगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बताया उसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं, आसान है। आपको वाइट पेपर पे क्या करना पड़ेगा, स्केल, प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से और पेंसिल शार्पन की मदद से आपको बनाना होगा। क्लियर है ना? अब देखिए एक कंसेप्ट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट को हमको डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब कि एक आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, कोई एक लाइन है। इस लाइन का नाम है सपोज ए एंड सी। तो इसको आपको डिवाइड करना है 2 इक्वल हिस्सा में, ठीक है ना, हिस्सों में। तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सपोज इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर दिया आपने। आप क्या कीजिए कि आप इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर दीजिए। कैसे भी तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये एक सिस्टमेटिक वे नहीं हुआ इसको डिवाइड करने का, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बाइसेक्टर हो, बाइसेक्ट करे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना? इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। हम इस लाइन को जैसे चाहे तैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि इसको 90 डिग्री पे क्या हो, 90 डिग्री पे डिवाइड करें। ओके, क्लियर है? यहाँ पे 90 डिग्री पे डिवाइड करें। समझ आ रही है ना? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम्स। तो देखिए मैंने सपोज यहाँ पे डिवाइड किया, देख रहे हैं ना? इसको मैंने सपोज ये लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो आप देखेंगे कि सपोज आप इस लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पे आप कोई भी एक पॉइंट लें। कौन सा पॉइंट लें? कोई भी एक पॉइंट लें। सपोज दिस इज, मैंने एक पॉइंट चूज किया, ये मैंने एक पॉइंट चूज किया, ये दिस इज योर पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज बी। ओके, दिस पॉइंट इज बी। तो आप देखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी होता है। ए बी इक्वल टू ए सी होता है। आप इसको फील कर पा रहे हैं? ये समझ आया आपको? ये समझ आया तो बताइए, समझ आया? ये समझ आया आपको? तो आप यहाँ से देखेंगे कि ए बी ए बी बिकम्स इक्वल टू, देखिए ये क्या ऑब्जर्वेशन है। आप बोलेंगे सर कैसे बोल सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना है। ये सपोज आपका एओ का डिस्टेंस आपको मालूम ही चल जाएगा। सपोज एसी का डिस्टेंस है आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एओ? एओ इक्वल टू एसी बाई 2, बिकॉज दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन। ओ इज द, तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर 3 सेंटीमीटर। सपोज ओ से ओ बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर 4 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दिस इज ओसी इज इक्वल टू ओसी ऑल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ओबी इज कॉमन टू द बोथ ट्रायंगल सो बीसी ऑल्सो बिकम्स 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो ये एक थ्योरम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारे इस ए और बी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखिए एवरी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, देखिए इसी को अनदर वे में बोला गया है एवरी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सेगमेंट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। जो भी हमने अभी कहानी आपको बताया यही सारी चीजें ये हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स अब हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में बेसिकली आपको ट्रायंगल फॉर्म करने आता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखिए उसके मानने के बाद कुछ और चीजें हैं कि हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। जब आपको ट्रायंगल आ गया बनाने तो उस ट्रायंगल का में क्या है लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को हमको बाइसेक्ट करना है। किस तरीके से बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने से क्या बेनिफिट है, उसका बेनिफिट हम लोग आगे देखेंगे, क्या एप्लीकेशन है। तो construction of a triangle, to construct a triangle 3 conditions are required, ठीक है। out of 3 sides 3 angles of a triangle 2 parts और some additional information about them is given। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर कोई एक ट्रायंगल फॉर्म करना है तो या तो 3 साइड्स का लेंथ दिया हो, एंगल्स में रिलेशन दिया हो, तो ठीक है ना, जो हम लोग बेसिकली देखते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें आप जान, अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन 1 आपके 9th क्लास में क्या पढ़ना है ट्रायंगल में, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल when its base in angle adjacent to the base and sum of the length of remaining sides are given। देखिए आपने बेसिकली जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा होगा 7 8 6 में, उसमें क्या था कि 3 साइड्स दिए होते थे तो आप साइड्स बना लेते थे, 2 साइड्स और एक एंगल दिए होते थे तो आप बना लेते थे, कुछ इस तरीके का रिलेशन दिया रहता था। आपको क्या था राइट एंगल ट्रायंगल आप फॉर्म कर लेते थे। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है आपको क्या, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि एक लाइन लेंथ दिया रहेगा, आपका क्या दिया रहेगा, एक लेंथ दिया रहेगा। सपोज बीसी लेंथ दिया हुआ है, इसको बेस मान लिए हैं, और इसका एक एंगल दिया रहेगा एडजेसेंट टू द बेस, एक साइड का एंगल दिया रहेगा। सपोज दिस इज 75 डिग्री और ये आपका ए है, और इसमें बोला गया है ना कि आपको ए बी और बीसी का, ए बी और बीसी का क्या दिया गया है, समेशन दिया गया है। यानी आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि बीसी का तो लेंथ दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। एंगल बी भी आप ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ए बी और ए सी का समेशन दिया हुआ है। ये समेशन इतना ही आपको डाटा दिया हुआ है, इतना से ही आपको ट्रायंगल फॉर्म कर देना है। अब तो ये तो डिफिकल्ट हो गया, हम तो सीखा था कि साइड्स और 2 साइड्स एक एंगल दिया हो या इंडिविजुअली दिया हुआ हो, लेकिन इसमें समेशन के टर्म में दिया है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसको ही आपको सीखना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आया तो एक रफ ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए रफ ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया आप ले लीजिए कि कुछ इस तरीके का आपका ट्रायंगल होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके के हमारा ट्रायंगल होगा, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होगा, जिसमें जिसमें क्या है, BC इज 6.3 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज 75 डिग्री। जो जो चीजें यहाँ पे बोली गई हैं उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और AB और AC का समेशन 9 सेंटीमीटर होगा। ये तो रफ फिगर है,
रफ फिगर में तो हमको सिर्फ एक अंदाजा लगाना है, गेस करना है कि कुछ इस तरीके का फिगर होगा, लेकिन फाइनली आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है ना। फाइनली कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। इसको कैसे बनाते हैं वही हम लोगों को लर्न करना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 6.3 का स्केल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, 6.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे ऑन द रे मेकिंग एन एंगल 75 डिग्री। अब 75 डिग्री भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का एक लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट होगा, क्लियर है ना। अब देखिए मार्क पॉइंट डी, एक पॉइंट मार्क करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, देखिए कहाँ पे करेंगे, जो आपने जो एंगल 75 डिग्री ड्रॉ किया और इसके एडजेसेंट से जो ये साइड है, इस पे क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी का जो 9 सेंटीमीटर है यहाँ से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, बी पॉइंट से मेजर करेंगे और 9 तक जाएंगे। एक डी पॉइंट मिला, ठीक है, डी पॉइंट आपको मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि नाउ वी हैव टू लोकेट पॉइंट ए। अब जैसे ही एक ए पॉइंट ही हमको फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट मिल जाएगा इस पॉइंट पे तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट मिल जाएगा। ये मेथड्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अभी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि बी डी जो है हमारा दिस टू दिस लेंथ इक्वल टू ए बी, दिस इज योर ए बी एंड ए सी, AC, ओके, दिस इज योर AC हो गया। तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, BA प्लस AD, दिस इज योर BA प्लस AD इक्वल टू BA प्लस AC। तो यहाँ से आप यह देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा AD है, कौन सा, दिस लेंथ, दिस इज योर लेंथ AD एंड दिस लेंथ इज AC, AD एंड AC बिकम्स इक्वल, इक्वल तो होगा ही, इक्वल तो होगा ही। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम लोग तो पॉइंट जो ए है, पॉइंट इज द ए, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। ये CD का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। CD का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जैसे कि ये हमारा CD लाइन सेगमेंट है ना, कौन सा CD लाइन सेगमेंट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। CD आपका ये लाइन सेगमेंट है, दिस इज योर CD लाइन सेगमेंट, जो मैंने ग्रीन कलर से किया है वो क्या है, आपका लाइन सेगमेंट है, दिस इज योर CD लाइन सेगमेंट। तो ये आप कैसे कह देंगे सर CD लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ओके, थोड़ी देर आप ध्यान रखिए, ये क्या है, ये देख पा रहे हैं ना, दिस इज योर लेंथ AD, AD इक्वल टू AC था ना, AD इक्वल टू AC था ना, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ दिस रेड एंड दिस रेड, आप देख रहे हैं दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का लेंथ क्या है बताइए, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। तो ये अभी हमने कहाँ देखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखा कि नहीं। ये फिगर कुछ आपको उल्टा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का फिगर दिखा कि नहीं हमको। तो ये ऑब्जर्वेशन देखा गया और ये इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग देख पाएंगे कि कैसे हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। वैसे मैं कंस्ट्रक्शन में आऊंगा तो और क्लियर होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रे BD, दिस इज योर BD line segment and perpendicular bisector of CD, perpendicular bisector of CD gives the A points। जो आपका ये A पॉइंट है, जो आपका यह A पॉइंट है, ये यह A पॉइंट कैसे मिलेगा, इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये जो BD है इसकी हेल्प से मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं।
कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज वेट। इस क्वेश्चन को मैं रियली मैं बनाता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास BC क्या है, बेस है, BC बेस 3.6। तो मैं क्या करूँगा, स्केल लूँगा, दिस इज योर स्केल। इस स्केल पे क्या करूँगा मैं, इस स्केल पे 6.3 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, 6.3 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 पॉइंट है ना, 3 से लेकर ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा लाइन सेगमेंट हो गया कितना, दिस इज योर लाइन सेगमेंट ऑफ 6.3 लेंथ, 6.3 6.3 6.3 लेंथ हो गया। और इस तरीके से हमारा 6.3 लेंथ हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, इस पॉइंट को B एंड इस पॉइंट को C, इसको मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब देखिए B पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, B पॉइंट पे 75 डिग्री का मेरे को एंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। और 1 मिनट, पहले क्या करेंगे, समझ आ रही है ना, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं डिजिटली बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, सेवेंटी फाइव डिग्री, दिस इज योर 75। ओके, ये आपका 75 डिग्री का एंगल बन गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्टर को मैं थोड़ा सा, हाँ प्रोटेक्टर को मैं साइड लेता हूँ, प्रोटेक्टर को साइड ले लिया मैंने। और इसमें बी पॉइंट को थोड़ा सा और ज़्यादा इसको बढ़ा देता हूँ, ताकि कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा बी, इसी को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए हमारा क्या था इसमें कि हम एक पॉइंट डी लेंगे, किस तरीके का, डी पॉइंट लेंगे जो होगा इन दोनों का समेशन ए बी प्लस, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, डी पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही डाटा दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, यही प्रोसीजर आपको घर पे करना है। 9 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको करेंगे कुछ इस तरीके से, इस स्केल को ले जाएंगे यहाँ पर, और इस स्केल को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप इसको कंपास की मदद से करना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्टली स्केल को ही क्या किया, रोटेट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट चूज कर लूँगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज करूँगा, दिस इज योर पॉइंट 9, ये देख रहा है ना, एक मैंने पॉइंट, एक पॉइंट चूज करूँगा, कौन सा, दिस इज योर पॉइंट, प्लीज वेट। 1 मिनट, ओके। तो इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके का फिगर बन गया। और इसको मैं क्या किया, इस पॉइंट, पॉइंट का नाम दूंगा मैं डी, क्या दूंगा, डी, दिस इज योर डी पॉइंट, डी पॉइंट, ओके। और इस डी पॉइंट पे क्या करेंगे, डी और सी पॉइंट को मिला देंगे, डी और सी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे।
डी और सी पॉइंट को मिला दिया हमने, डी और सी पॉइंट को मिलाया ना, डी और सी पॉइंट को हमने मिला दिया। अब देखिए इस डी और सी पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। इस डी और सी पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी तरीका होता है, वो तरीका मैं बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट पर रखते हैं, इसको रोटेट करते हैं और इसको कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक ये पॉइंट मिलेगा। आप शायद इसको समझ पा रहे हैं ना कैसे हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं, वही मेथड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, इसका और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा ए पॉइंट हो गया, जो यहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट किया ना, ये क्या हो गया हमारा ए पॉइंट हो गया। और इस ए पॉइंट और सी पॉइंट को क्या करेंगे, ए एंड सी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ए और सी पॉइंट को हम लोग मिला देंगे और ये हमारा ट्रायंगल हो गया जो दिख पा रहे हैं, दिस इज आवर ट्रायंगल। समझ आया कैसे हमने बनाया इसको, कैसे इसको बनाया, समझ आया आप लोगों को। आयुष, वेदांत, सीताराम, आयुष में था, विनीत करमबरी, बताइए आप लोग। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ आपको मेथड्स ध्यान रखने हैं और क्या ध्यान रखने हैं, आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। कभी भी कंस्ट्रक्शन पेन से नहीं करते हैं व्हाइट पेपर पे, कभी भी हम लोग पेंसिल से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है ना। तो ये क्या है, डिजिटली हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है और ताकि आपको जितना हो सके ऑनलाइन में बता सकूं। क्लियर है ना। तो इसके बाद क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चंस हैं। जो भी चीज़ें हमने देखा यहाँ पे किया हुआ ये एक्सप्लेनेशन है। अगर आप गलती से भूल जाते हैं तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। गलती से आप इसको भूल जाइएगा तो इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। क्लियर है ना, इसको देख सकते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट। आप लोगों में से कितने लोग पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर लेकर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग अपने पास, आप लोग बैठे हुए हैं कि नहीं, जो बताइए कितने, किन्हीं के पास ऐसे हैं जो उनके पास ये सारी इक्विपमेंट नहीं है। क्योंकि आप इसको खुद बनाएंगे तो आई थिंक मेरे को अच्छा लगेगा। ओके ओके, इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे, इस क्वेश्चन को बना लेंगे। मैं क्या करता हूँ, इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क्स में रहेंगे, इसको आपको होमवर्क में बनाने हैं। क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस जो हमारे हैं सेम हैं, 3 जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 4th क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो नहीं बनाना है, इतने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोग बना लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चंस बना लीजिएगा। बहुत आसान है, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करने आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट केस का बता रहा हूँ, सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज क्यू आर, और इस पे क्यू पे हम लोग क्या करेंगे, एक 40 डिग्री एंगल बनाएंगे
और पी क्यू जोड़ पी आर, इसको क्या करेंगे, दोनों का समेशन का जो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको और इसको मिला देंगे, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे इसको, और जहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा उसको इससे मिला देंगे, तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है ना। उसी तरह सेकंड में क्या है, सेकंड में है हमारा एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड जो हमारा ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड जो हमारा ट्रायंगल है, इसमें वाई जेड बेस दिया हुआ है और वाई जो एंगल है 50 डिग्री यहाँ पे मेजर किया हुआ है, एंड एक्स वाई एंड एक्स जेड यहाँ पे एक डी पॉइंट होगा, इस डी पॉइंट को जेड पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, इसको फिर एंगल बाइसेक्ट करना पड़ेगा, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाइएगा, तो आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको BC जो लेंथ है, BC जो आपका BCG और BC सपोज 6.2 सेंटीमीटर है, एंड C जो एंगल है, ये जो C जो है 50 डिग्री है, तो ये एंगल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। ये जो एंगल होगा हमारा ये 50 डिग्री है। अब क्या करना है, AB एंड AC को क्या करना है, इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये D पॉइंट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस D को B से मिला देंगे, फिर इसका एक एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, फिर इसको और इसको मिला देंगे, तो आपका ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ना, ये ट्रायंगल आपका फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चीज़ें 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ईमानदारी से कीजिएगा, तभी तभी आप इसको सीख पाएंगे। अब देखिए, जैसे कि अभी तो हमने देखा कि क्या देखा कि कैसे हम लोग समेशन की मदद से करते हैं, कैसे हम लोग अभी आपने देखा कि जब समेशन दिया रहेगा तो आप इस तरीके से करेंगे। क्या, कौन सा समेशन, जो 2 साइड्स हैं, एक्स्ट्रा जो 2 साइड्स हैं उनका समेशन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। सपोज उनका समेशन ना देकर क्या दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे करेंगे यह अब हमको सीखना है। क्या करना है, यह हमको सीखना है। Suppose to construct a triangle when its base angle adjacent to the base and difference between the remaining sides are given। देखिए बेस दिया हुआ है, वन ऑफ द एंगल दिया हुआ है जो साइड के एडजेसेंट है, एंड AB माइनस AC दिया हुआ है। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको प्रोसीड करने का तरीका है कि सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे कि कुछ ट्रायंगल हमारा इस तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि शेप यही हो, ठीक है ना। एक रफ आइडिया लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि AB माइनस AC जो है 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो होगा ग्रेटर देन AC होगा, ठीक है ना। AB जो होगा हमारा ग्रेटर देन AC होगा, तो कुछ इस तरीके का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि AB का जो लेंथ होगा AC से ज़्यादा होगा। तो एक मोटा मोटी फिगर आप रफ बनाएंगे तो देखेंगे कि AB का थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा बना देंगे 20, तो ये क्या है AB, ठीक है, ABC। क्लियर है ना। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट BC सेगमेंट को हमने ड्रॉ किया, एंड क्या करेंगे, वी ड्रॉ लाइन BL। देखिए जो एंगल दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा BL जो लाइन सेगमेंट है, LBC, 1 मिनट प्लीज वेट। देखिए यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, आप देख पा रहे हैं
कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना। दिस इज योर बीसी लाइन सेगमेंट, दिस इज योर बीसी लाइन सेगमेंट एंड यहाँ से हमने एक एंगल 40 डिग्री का बनाया और इसको एक्सटेंड किया कहाँ तक, एक एल पॉइंट है, मतलब एल पॉइंट, इस रे का नाम है बी एल। बी एल किसका नाम है, इस रे को एक्सटेंड करते रहेंगे, जहाँ तक ले जाना है ले जा सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, बी एल नाम दे दिया, इसका बी एल नाम दे दिया, क्लियर है ना, बी एल नाम दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू लोकेट पॉइंट ए ऑन बी एल। एक ए पॉइंट हमको लोकेट करना है इस लाइन सेगमेंट पे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, सच दैट जो हमारा बी एल, सच दैट बी डी बिकम्स 3 सेंटीमीटर, बी डी बिकम्स 3 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे इसको, जो हमारा ये बी डी है, जो दोनों का डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। पहले क्या करते थे, दोनों का समेशन इसी लाइन पे कट करते थे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, इसी लाइन पे हम लोग कट करेंगे, समझ पा रहे हैं ना, दोनों का डिफरेंस इसी लाइन पे कट करेंगे, इसी लाइन पे कट करेंगे। अब देखिए कट करने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि बी डी ए, दिस इज योर बी डी एंड ए, दिस इज योर एक लाइन सेगमेंट बना बी डी ए, ठीक है। तो ए कैसे बना, ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये आसान है, थोड़ा सा उससे ही रिलेटेड है कुछ, आप उस तरीके से, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से सुनिए, बीसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसमें भी क्या करते थे, बीसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते थे, इसमें भी बीसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे, उसमें भी एंगल ड्रॉ करते थे, इसमें भी एंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें क्या करते थे, दोनों का समेशन यहाँ पे ड्रॉ करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ड्रॉ करेंगे, उसमें क्या करते थे, दोनों को मिला देते थे, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। इसके बाद उसमें क्या करते थे, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालते थे, ठीक है ना, निकालते थे ना, उन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालते थे, इसका भी परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर निकालते थे, जहां पे इसको कट करेगा उस पॉइंट को इससे मिला देते थे। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ, दोनों सेम है, दोनों सेम तरीका है, सिर्फ फिगर देखने में लगेगा कि उल्टा सीधा है। समझ पा रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया बताइए, समझ आया कि नहीं आया, आयुष, मेथा, आयुष, बोईजी, कराम्बरी, बताइए आया, समझ आया ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इसमें समेशन दिया हुआ था, समेशन दिया हुआ था, फर्स्ट जो केस था हमारा, उसमें क्या किया था, प्रोसेस सारे सेम है, लेकिन करना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी तरीके से निकालना है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इसमें हमने बीसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस बी एंगल का 40 डिग्री पे डिवाइड मतलब एंगल बनाएंगे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे, क्या देखें, इसमें आप देखेंगे कि जो AC जो है, AC जो है ग्रेटर देन क्या है, AB है, AC जो ग्रेटर देन AB होगा, तो ए पॉइंट, 1 मिनट देखिए, तो ये फिगर जो आप बनाएंगे ना, ये फिगर कुछ मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले ए बी सी बनाया गया, बीसी के बाद हमने क्या किया, दोनों का समेशन, जो मतलब कि दोनों का आप देख पा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस जो था इधर तरफ लिखा, और इसका फिर एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने निकाला, फिर उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फिर उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये भी आप बना सकते हैं। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि रिपीट करना पड़ेगा, बताइए रिपीट करूं या क्लियर है। ओके ओके ओके,
देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं। हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले वाई जेड को हम लोग बनाएंगे, वाई जेड बनाएंगे, वाई जेड बनाएंगे। तो देखिए मैं स्केल लेता हूँ, स्केल मैंने लिया, स्केल को पे क्या किया मैंने, स्केल पे 7.4 यहाँ पे मेजर करके मैं यहाँ पे 7.4, ये मैंने 7.4 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, 7.4 का एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया। दिस इज योर 7.4, दिस इज योर 7.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज वाई जेड। ठीक है, क्लियर है, दिस इज योर वाई जेड। इसके बाद हम लोग वाई एंगल 45 है, यहाँ पे प्रोटेक्टर की मदद से क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल हम लोग 45 डिग्री का एंगल हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको मैं बना रहा हूँ, समझ आ रहा है ना करम्बरी। देखिए यहाँ पे इसको कैसे 45 डिग्री का एंगल हम लोग, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसको सबसे पहले इस प्रोटेक्टर को साइड रखेंगे और इसको मैंने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट और इस पॉइंट को मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है 2.7, तो 2.7 इसी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल की मदद से, स्केल की मदद से इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा, इसको फिर मैं रोटेट करूंगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। 2.7 हमको क्या करना है, 2.7 मेरे को क्या करना है, डिनोट करना है 2.7, तो दिस इज योर 2.1 मिनट, दिस इज योर 2 दिस इज योर 2.7। और इसको मैं क्या करूँगा, फिर स्केल को साइड में रखूँगा, स्केल को मैं क्या करूँगा, स्केल को मैंने साइड में रखा, फिर मैं क्या करूँगा, इस दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा। ठीक है, तो ये आपका डी पॉइंट है, याद होगा आपका डी पॉइंट था, और इस जेड और डी पॉइंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कुछ इस तरीके से हम लोग करते थे। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एक आर्क लूँगा और आर्क से यहाँ पे कट करूँगा, फिर इसी को इस पे ले जाऊँगा, फिर मैं इसको रोटेट करूँगा, फिर मैं कुछ इस तरीके का करूँगा। 1 मिनट, तो सेम आर्क होना चाहिए। और इस आर्क को मैं क्या करूँगा कि मैं बाइसेक्ट करूँगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने की कोशिश करूँगा। 1 मिनट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
और इस लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा, ये हमारा पॉइंट होगा x, दिस इज योर पॉइंट x। ये x पॉइंट मिल गया और इस x पॉइंट को और इस z पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। दिस इज योर, जो हमने ट्रायंगल बनाया था ये ट्रायंगल होगा। क्लियर है कदम्बरी, क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ। ओके ओके वेरी गुड। तो देखिए ये सारे कंसेप्ट्स हैं हमारे, तो इसमें क्या करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड 4.2, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। आपको आराम से 7 डेज का टाइम है, आपको बनाने हैं। और आप मेरे को क्या करना है पर्सनली, मैं एक्चुअली आप अपलोड करते हैं तो मैं उसको नहीं देख पाता हूँ, अगर पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कौन, मैं देखना चाहता हूँ कौन से स्टूडेंट सिंसियर हैं। तो आप लोग ग्रुप में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप वहाँ से मेरे को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, ओके। और कोशिश कीजिएगा कि जो फोटोज आप क्लिक करें उसको हाई क्वालिटीज में क्लिक करें ताकि मैं देख पाऊँ। क्लियर है ना। तो आप मेरे को टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, आपको 6 क्वेश्चंस हैं। इस बना लेंगे ना, बताइए बना पाएंगे कि नहीं। ये तो आसान चीजें हैं, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें तो आपको टूल्स की मदद से आपको बनाना है, ठीक है। टूल्स और आपका माइंड्स का कमाल है सिर्फ, ठीक है। तो आप इसको बनाइएगा और इसको बनाने के बाद मिलिए नेक्स्ट क्लास में, और आप इसको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिएगा तो अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है ना। और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं पर्सनली भी व्हाट्सअप पे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आया ना। ओके ओके ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, 4.1 एंड 4.2, थ्री क्वेश्चंस, तो ठीक है ना, टोटल 6 क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल।